हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन का ध्यान रखना है। जो भी गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, ये वीडियो सब लोगों के लिए होती है, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, या आप जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, सिर्फ आप उनका नाम लेना है जो आपके दिलो दिमाग में है, ठीक है। ये सब के लिए वीडियो है और कलेक्टिव रीडिंग होती है ना। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्किन दिव्य शक्ति गाइड करें। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, the star, king of cups, four of wands, queen of pentacles, wheel of fortune, the hangman, the tower, judgment, nine of cups, two of wands, बॉटम द डेक से है द लवर्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, ठीक है। इस कार्ड को मैं क्लियर करूंगी। साइन बता दूं, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। पहला कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम द डेक से द लवर्स। फिर कार्ड को क्लियर भी करूंगी क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है, या बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कांटेक्ट तो हो रहा है लेकिन हाय हेलो चैटिंग वगैरह होता है बट खुलकर क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं, नो डाउट। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपके तरफ हाय हेलो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आप लोग से बातचीत तो हो रही है लेकिन खुलकर इजहार नहीं हो पा रही है। देखिए, थोड़ा सा आपके पार्टनर गुस्से में है। अब गुस्सा क्यों है? क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी जेस्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन के मन में इमोशंस, प्यार है, और इस इमोशंस, प्यार की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। देखा जाए ये पर्सन आपको मिस काफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, मिस भी कर रहे हैं। इस कार्ड को मैं तो आपके पार्टनर मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि देखिए, इनके लाइफ में बार बार टावर आ रहा है। ये टावर देखिए, अब ये टावर बहुत तरह से आता है, ऐसा नहीं कि टावर सिर्फ घर में थर्ड पार्टी की वजह से ही हो रहा है। लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी आते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो बार बार टावर आ रहा है वो उनको बार बार या तो कंफ्यूज कर रहा है या इनके मन के क्रोध को बढ़ा रहा है, ठीक है। या होता है ना, प्यार है
थोड़ी देर बहुत आपको फील कर रहे हैं और एकदम से अचानक से मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये टावर सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होता है, ये टावर बहुत सारे ऑब्स्टिकल को भी लेकर आता है, चाहे इनके जीवन में काम को, करियर को, फैमिली को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चाहे वो कर्मा फेस कर रहे हो या अपनी किस्मत को रो रहे हो। तो कभी किसी न किसी रूप में किसी से बहस हो जाना, मूड स्विंग्स होना, अचानक से किसी से बहस हो जाना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में बार बार टावर आना, तो इस वजह से ना इनका प्रॉपर जो एनर्जी में बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो कहना चाह रहे हैं, जो उनके मन में बात है, वो उनके थॉट्स हैं, उनके फीलिंग्स हैं, ठीक है। देखिए, पर्सन के मन में गुस्सा क्रोध ज़रूर है, लेकिन आपसे जो कहना चाहते हैं वो ये है कि वो इस कनेक्शन को काफ़ी फील करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जानबूझकर आप पर गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही वो आपको जानबूझकर ट्रिगर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको पसंद काफ़ी करते हैं, लेकिन कभी कभी शायद आप उन्हें वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो, वो आप प्यार नहीं दिखा रहे हो जितना वो आपको पसंद करते हैं और जितना आप उन्हें पसंद करते हो। तो ये पर्सन को कभी कभी वो प्यार की कमी बहुत महसूस होती है, जो उन्हें अटेंशन नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर ना ही वो आपसे फाइट करते हैं, ना ही वो आपसे गुस्सा करते हैं और ना ही वो आपको ट्रिगर करते हैं, लेकिन आपको पसंद काफ़ी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने काम, करियर, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस हो आप, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे क्या छुपा रहे हो, ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो? कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझसे बताओ, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप छुपा रहे हो या कह नहीं पा रहे हो। दोनों की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है और उनके तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि पसंद तो दोनों ही करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हो और चीज़ें हाइड की जा रही हो। शायद वो समझ रहे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या वो तुम्हारे लायक नहीं है, या आप दोनों समझ रहे कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है। देखिए, बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है, इंसानी है, सोच ही है। सोच में जब पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होएगा, जब निगेटिव सोचेंगे तो ट्रिगर ही होएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हिस्से पे काम करना चाहते हैं, नई शुरुआत भी चाह रहे हैं, आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन शायद खुलकर ये सो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके एनर्जी के अनुसार आप काम पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप छुपा रहे हो। लेकिन वो कहना चाहते हैं, पागल मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मेरे गुस्से पे मत जाना, मेरी ज़िंदगी में उलझने काफ़ी है, उसे मैं संभाल रहा हूँ। लेकिन शायद मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ तो मैं क्या करूँ, किस पर करूँ? प्यार भी तुम्ही से करता हूँ, गुस्सा भी तुम्ही पे करता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ पाते हो या मैं तुम्हें नहीं समझ पाता हूँ। और एक दूसरे में हम एक दूसरे को काफ़ी, एक दूसरे पर हम बरसते रहते हैं, चाहे गुस्से की बरसात हो या एक दूसरे को ट्रिगर करना, बट एक दूसरे को हम पसंद करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। रही बात डिसीजन की, तो ऐसा नहीं कि वो डिसीजन नहीं लेंगे। फिलहाल उनकी इच्छा ये है कि आप दोनों में एक मुलाकात हो जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चेंज हो, बैलेंस हो, एक दूसरे को समझे, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में है कि आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे 11-11 की वाइब्रेशन, बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो मिलने के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला, या तो गुस्सा, या तो कर्मा, या ट्रस्ट इशू, या टावर, ये ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में अलगाव करा रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको इन्होंने मिसजज किया हो, मैनिपुलेट किया हो, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने जवाब दे दिया हो, ठीक है। तो देखिए, ये इंसान प्रैक्टिकल सोचता है, इसलिए इसका जवाब या सवाल हो ऐसा होता है कि जो आपको चोट पहुंचा देता है और आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना बहुत हो रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को पाने के लिए, आपके करीब आने के लिए, मुलाकात करने के लिए, मुझे लगा दोनों की तरफ से बहुत प्रेयर प्रार्थना हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, बीच में ब्लॉकेज कैसे आते हैं, चाहे वो टावर हो, ब्लॉकेज हो, या कर्मा हो, या सेपरेशन हो, इस बीच में क्या होते हैं, मन को ट्रिगर करना। मन को ट्रिगर क्या करते हैं, निगेटिविटी ट्रिगर क्या करती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल को लाती है। बस यही चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है, यही चीज़ को कंट्रोल करना है आपको। अगर ये चीज़ को आपको कंट्रोल कर लेना है तो आप दोनों के रिश्ते में आज नहीं तो कल पॉजिटिविटी आनी है, रिश्ते में बैलेंस होना है। ये पर्सन भी आपको पूरी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं,
आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी विश कर रहे हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप प्रेयर प्रार्थना मन्नतें मान रहे हो, ठीक है, जहाँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को भी कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है, ठीक है, ऐसा उन्हें महसूस होता है कि ये जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, कुछ खास ही मुझे एहसास दिला रहा है और मैं शायद चाहकर भी मैं अलग नहीं हो पाऊँगा, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है इस रिश्ते में ग्रोथ होनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज काफ़ी है, मैं कह रही हूँ ब्लॉकेज काफ़ी है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो भी व्यूवर्स आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी इंटेंशन को सही रखें। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, बाबू यहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी इंटेंशन को सही रखना पड़ता है। इंटेंशन सही रहेंगे कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जहाँ मन में क्रोध गुस्सा रहा, निगेटिविटी रही, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन डालना होता है। इंटेंशन, और इंटेंशन कैसा होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। इंटेंशन देखना कि आपका इंटेंशन कैसा है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, तब आपका लक सपोर्ट कर सकता है। अगर इंटेंशन सही रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी, आपको पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर निगेटिव चीज़ के साथ मैनिफेस्ट करोगे तो निगेटिव चीज़ें होंगी। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, थोड़ा सा ओम चैंटिंग कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। तब दोनों एक दूसरे को समर्पण कर पाओगे, क्योंकि प्यार तो दोनों में है, क्योंकि द लवर्स एंड 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है और उनको भी ये एहसास हो रहा है, आपको भी एहसास हो रहा है कि जब आप दोनों मिले हो तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलाया है। जब डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो होकर ही रहेगा, ये विश पूरी होकर ही रहेगी, लेकिन सबका एक डिवाइनिंग टाइम होता है। अभी अगर आपके पार्टनर डिसीजन को लेकर थोड़ा वक्त ले रहे हैं तो थोड़ा स्पेस देना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जर्नी है या स्पिरिचुअल हो सकता है आपके सोलमेट हो। यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं बहुत गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गुस्सा जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है, ये अचानक से फट जाता है। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं और नेक्स्ट एक्शन इनका जरूर होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब जब ब्लॉकेज आते हैं, टावर आते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते, जब टावर आते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, क्योंकि जब जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं उसी प्रकार कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो टावर हो या ब्लॉकेज हो, ठीक है। देखिए, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप कंफ्यूज्ड हो, उन्हें भी पता है और इन्हें फील भी होता है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है। ये नई शुरुआत क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं, इन्हें फील होता है कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, इवन कि आपने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है और आपने रिश्ते में बैलेंस भी किया है और आपने इस रिश्ते के लिए बहुत प्रेयर प्रार्थना किया। तो इस पर्सन को पता है, इन्हें फील होता है, आप शो नहीं कर रहे हो लेकिन अनुभव होता है। जब वही चीज़ इनको अटेंशन नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, तो फिर इनके मन में ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। रिश्ते में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप दोनों के बीच में जो कोई भी है बाबू, अगर तीसरा कोई है भी, ठीक है, देखिए वो तो रुकावट पैदा करेंगे ही, बस किसी और की वजह से हम अपने रिश्ते को क्यों ख़राब करेंगे, क्यों ब्लॉकेज लाएंगे, हम क्यों लड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर क्रोध है, नो डाउट, लेकिन रिश्ते में बैलेंस भी ज़रूरी है। और मुझे लग रहा कि बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है आप भी इस वक्त कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम और लग सकता है, मतलब थोड़ा टाइम क्या, साल, मंथ, महीने, कुछ भी, ये तो एक डिवाइनिंग टाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे और विश भी पूरी होगी, क्योंकि डेस्टिनी में, अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है तो ज़रूर कोई बात है, ठीक है। और ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और इनकी विश है कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएँ और अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ। और ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं और इस सेपरेशन के दौरान पुरानी यादों में जुड़े हुए हैं, ये कनेक्शन को ज़्यादा ही फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है।
बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन इनके लाइफ में जितना वो आपके प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, जैसे होता है ना कि अटैचमेंट फील करना, बस मुझे मुलाकात करना है, बस इनके दिमाग में या इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ ही जाते हैं। अभी इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। वो सिर्फ आपकी यादों में है और पुरानी बातों में है, पुरानी बातों को और पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। बस काश वो अच्छे दिन आ जाते, काश वो अच्छे समय आ जाते, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो सिर्फ आपकी यादों में है आपके पर्सन। तो इनकी एनर्जी में है कि आप शामिल हो। और तीसरा यहाँ पे कोई नहीं, हाँ सिचुएशन में ब्लॉकेज है, लेकिन कुछ इशू इनके लाइफ की, इनकी ज़िंदगी भी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने इनको स्पेस भी दिया है, ठीक है। मुझे यहाँ जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने इनको स्पेस भी दे रखा है। और ये स्पेस देने का मतलब है कि उनके मन में लग रहा है कि अब आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कह दूँ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है? आप दोनों को इस रिश्ते के लिए फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आपके पार्टनर कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, कदम उठाना चाह रहे हैं, स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है, और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये है द मून की एनर्जी। ये फुल मून की वाइब्रेशन है, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक फीमेल महिला आ रही हैं। ये फीमेल महिलाएं जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, ठीक है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। ये फीमेल कहीं ना कहीं, देखिए द मून की एनर्जी है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे कि कुछ व्यूअर्स आप खामोश हो या आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन साइकिक हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग एक टैरो का रीडर की एनर्जी हो सकती है, हीलर की एनर्जी हो सकती है, नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, या आप खामोश हो, ठीक है। ये खामोशी भी है। लेकिन ये फीमेल जो है और आपके पार्टनर जो ये मिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो, ठीक है, आप दोनों का मिलन बिल्कुल ना हो। और इस वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में टावर क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही इन्वॉल्व हैं ना जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, चाहे ब्रेकअप हो जाए या आप दोनों अलग हो जाओ। और इस वजह से आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं टावर आने का मतलब ये है कि कहीं ना कुछ तो हो रहा है। इस वक्त वो आपको खुलकर अपने लाइफ की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर जिसको जानते हो। लेकिन ये फीमेल जो है आप दोनों के रिश्ते में बीच में आ रही है, या फिर 3 लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, ठीक है। इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं हो तो बहुत फर्क पड़ रहा है, और वो प्यार का एहसास उन्हें बार बार हो रहा है, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी आपके तरफ पैशनेट भी हो रहे हैं। ये फिजिकल लेवल पर भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन ना अभी ना एकदम बिल्कुल सेपरेट हैं। मतलब होता है ना किसी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अगर बातचीत भी होती है तो हाय हेलो एंड बाय बाय, ठीक है, ये वाली एनर्जी। लेकिन इस वक्त ये पर्सन जिस तरह की वाइब्रेशन है बिल्कुल सेपरेट में है। बस इनका दिमाग हो रहा है ना कि डेस्टिनी ने मुझे मिलाया है, मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ, क्यों मैं इतना उसे प्यार कर रहा हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ये फीमेल आ रही है, इन्वॉल्व है, स्ट्रांग है। कुछ 3 लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी बातें बोलती हैं और आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रांगली ये मिस बहुत कर रहे हैं। फिलहाल इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, डेस्टिनी से आपको जोड़ रहे हैं, जजमेंट, दुआ, प्रेयर, प्रार्थना कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में जहां वो काफ़ी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खुश रहें, वो आपको खुशी दें। लेकिन शायद ये फीमेल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हैं, मैनिपुलेट करना या धमकी देना या कंट्रोल करना, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन मुझे लग रही है। और इसलिए आपके पार्टनर जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि कुछ अपना पेंटिकल, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ हाथ में क्या है, एक पेंटिकल्स है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि इस वक्त अपने करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, अपने गोल्स को लेकर भी सोच रहे हैं। शायद इनका एक बड़ा ड्रीम है, हर इंसान का एक ड्रीम होता है बाबू, इस पर्सन का भी ड्रीम है। तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा ये स्टेप बढ़ा रहे हों, इनका ड्रीम, इनका गोल्स, इनका पर्पस पूरा हो जाए, इनके लाइफ में सक्सेस मिल जाए। तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी की तैयारी हो रही है, कोई नए जॉब की तैयारी हो रही है, कुछ इनके दिमाग में प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस कनेक्शन में वो डिसीजन लेंगे ज़रूर। और सही पूछिए तो प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपको ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी है कि आपको प्रॉपर वो टाइम नहीं दे पा रहे, हो सकता है आप भी उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। और ये दूरियां बना रहे हैं, इसे नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आज आपके प्यार पैम्पर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर ये जानबूझ के दूरियां बनाते हैं, वो इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल की वजह से, गुस्से की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फीमेल की वजह से, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके पार्टनर के लाइफ में जो होती हैं। लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार उन्हें बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए ये पर्सन फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। अब ये दुनिया शायद कट नहीं पा रही है, अकेलापन खल रहा है, और उस अकेलेपन में इनको गुस्सा, स्ट्रेस बहुत आ रहा है। अपने इस रिलेशनशिप में एक ठहराव लाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वो वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो भी सक्सेस चाहते हैं। और सच पूछिए तो यहाँ पे विश भी दिख रही है और लक भी दिख रहा है, जैसे कि आप उनके लिए लक हो, उनकी किस्मत में एक लक बनकर आए हो, गुड लक, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत अकेलेपन से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और इस रिश्ते में एक बैलेंस, एक ठहराव लाना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मुलाकात चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी है, ये फुल मून की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। क्रोध भी फुल मून की वजह से हो सकता है। द हैंडमैन की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है, लेकिन तुम्हें मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। ये काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। शायद अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे तो गलत फहमियाँ क्रिएट नहीं करनी है। कोई यहाँ पे मज़ा ले रहा है और सज़ा आप दोनों को मिल रहा है। अगर आप दोनों को सज़ा मिल रहा है और कोई मज़ा ले रहा है तो उससे पहले कि हम अपने रिश्ते को संवार लेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं और अगर वो धोखा चीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है इसलिए मैं गाइडेंस दे देती हूँ। जो तीसरा इंसान इस रिश्ते में आप दोनों को अलग कर मज़ा ले रहा है और सजा आप दोनों भुगत रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको सही है और आपके लिए परफेक्ट है, तो आपको एक बार कदम उठा लेनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो। लेकिन जिनके पार्टनर ऐसे भी हैं कि आपसे सिर्फ एटीट्यूड में बात करते हैं, ईगो से बात करते हैं, तो उनको स्पेस दे दीजिए, फिलहाल उनको स्पेस दीजिए, लेकिन प्रेयर प्रार्थना करते रहिए। उनको उनके गुस्से पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनके लिए मैनिफेस्ट कीजिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी होगी। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में साजिशें बहुत चलती है भाई, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स आपको अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी होता है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा है कि आपका अपने इंट्यूशन गाइड करता है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को जरूर फॉलो करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। फिलहाल वो आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुलाकात चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचे लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन इन दूरियों को, इस सेपरेशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन किसी और की वजह से आप अपने रिश्ते को ख़राब ना करो। हाँ, जिनके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिसजज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उनसे अभी फ़िलहाल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उनको स्पेस दीजिए और खुद पर वर्क कीजिए, फिर देखिए कि क्या मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ जिनके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं ना, उनको थोड़ा स्पेस दे देना पड़ता है, ताकि जैसे आप उनको स्पेस दोगे तो आपकी अहमियत होने लगेगी, ठीक है। प्यार और फ्लर्टिंग का मतलब पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो इंसान फ्लर्टिंग कर रहा है और अनकंडीशनल लव कर रहा है, ये स्पेस देने से आपको पता चल जाएगा कि आपसे इंसान सच्चा प्यार कर रहा है या फ्लर्ट कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स अगर आपके पार्टनर आपको काफ़ी ट्रिगर कर रहे हैं तो थोड़ा उनको स्पेस दे दीजिए, खुद पर वर्क कर लीजिए। मैं इतना ही गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि
कलेक्टिव रीडिंग होती है बाबू, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ। फिलहाल रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 6 और 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देख लेती हूँ यहाँ पे 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन आज रात की एनर्जी में हिम्मत जुटा रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए, ठीक है ना। अपने आप को हील कर रहे हैं। पेरेंट्स इशू भी चल रहा है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं अभी। तो ये पर्सन जो है अपने काम करियर पर फोकस कर रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं जो कि अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे लियो हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी की एनर्जी कह रही है ये कभी भी किसी समय भी आपको जगा सकते हैं, उठा सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, स्टेटस डीपी भी लगा सकते हैं। जैसे भी हो, ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने में हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे बात हो जाए, ताकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन एंड हो जाए। आपकी आवाज़ को सुन लें, वो आपको देख लें, ताकि इनको भी हीलिंग हो जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। फिलहाल वो बात करना चाहते हैं और आपके साथ मुलाकात चाह रहे हैं, ठीक है। तो एंजल मैसेज भी देखूंगी, 1-2 मैसेज भी निकालूंगी, ठीक है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज फुल मून है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए कार्मिक अटैक भी इसमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। कार्मिक कनेक्शन जिनके हैं, कार्मिक अटैक भी बहुत हो रहा है इस वक्त, ठीक है। एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ में देखिए फॉरगिवनेस, रिकवरी। देखिए यहाँ जो एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ देखो बाबू, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने पार्टनर को या किसी बात को या अपने पार्टनर को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या एनर्जी है, रिश्ते में रिकवरी होगी ज़रूर। अब रिकवरी कब होगी? कुछ मंथ में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। रिकवरी एंड फॉरगिवनेस एंड लेट गो। लेट गो क्या है रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातों को भुलाना होगा, पीछे छोड़ना होगा, तभी कहीं से नई शुरुआत हो सकती है। दिल से माफ़ करना ज़रूरी है, तब जाकर रिकवरी होगी, रिश्ते में बैलेंस होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और आप एक दूसरे को समझ पाओगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, उसका जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो कुछ मंथ में कुछ ना कुछ आपकी तरफ पॉजिटिव होगा, चाहे आप माफ़ कर दोगे या रिश्ते में प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी, या आप दोनों एक हो जाओगे, या किसी चीज़ को, पास्ट को लेकर आप लेट गो कर पाओगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मंथ लग सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी होती है, ये 3D दुनिया है, ठीक है। तो इस 3D दुनिया में हर लोग को स्ट्रगल करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन लेट गो करना है, दिल से माफ़ करना है, रिकवरी होगी, कुछ मंथ लगेंगे, ठीक है। तो आपने देख ही लिया। अब 1-2 मैसेज निकाल लेती हूँ जो एंजल्स कह रहे हैं। एंजल्स की बात को ज़रूर मानें, ताकि जीवन में आपके परिवर्तन आए, रिश्ते में परिवर्तन आए। लेट गो करना ज़रूरी है, माफ़ करना ज़रूरी है, तब जाके रिकवरी हो पाएगी, चाहे हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो या वेल्थ में हो। कुछ मंथ तो लगेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। चाहत बढ़ रही, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, ठीक है। स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, खालीपन है, तन्हाई है, ट्रैवलिंग है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अबंडेंस है, आई एम नॉट फाइन, ठीक है। बहुत खालीपन है आपके पार्टनर के अंदर, वो खुश नहीं है, अबंडेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, हिम्मत जुटा रहे हैं। 3 कार्ड्स निकले हैं अकेलापन का,
ठीक है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको नीड हो रही है आपकी, ऐसी एनर्जी है आज रात की। तो याद रखें, ये एंजल मैसेज को याद रखिए, खुद पर काम कीजिए, सिचुएशन प्रॉब्लम्स को लेट गो करें, माफ़ करें, सब कुछ रिकवरी होगी, हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, लेकिन हिम्मत बनाकर चलें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें। हो सकता है अचानक से आपके एनर्जी में कुछ ऐसे पावर बढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, या आपके पार्टनर के अंदर ये स्ट्रेंथ और पावर आ सकता है। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।